ही अच्छा लगा, इम्प्रेसिव लगा। आप हमें थोड़ा इस बात को करना चाहिए, कई बार झूठी कंप्लेंट्स भी आती हैं और इन झूठी कंप्लेंट को कैसे डील किया जाए? सर मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए सपोज अब इंटरनल कमेटी के पास कोई ऐसा मीटर तो है नहीं कि वो शिकायत देख के ये अंदाजा लगा ले कि ये कंप्लेंट झूठी है या सही है। पर क्या है कि वो जो 90 दिन का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें जब हम बार बार कंप्लेनेंट से बात करते हैं, अगर कंप्लेनेंट ने कोई गवाहों की सूची दे रखी है, हम उनसे अगर जब बात करते हैं तो उससे हमें ये अंदाजा लगाता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रीपॉन्डरेंस, यानी कि आपने सबने तराजू देखा है, तो जब हम तराजू को ऐसे रखते हैं तो वो 50-50 रहता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वेट एक तरफ कर दें वो 51 हो जाता है। तो जिस भी पक्ष का आपको सत्य 51% लगता है, आपको उस तरफ अपना जो है निर्णय देना होता है। इसका मतलब वो पक्ष ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रिमिनल कोड की तरह बियॉन्ड रिजनेबल डाउट नहीं करना, क्योंकि क्रिमिनल कोड में अगर हम बियॉन्ड रिजनेबल डाउट्स के प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे तो किसी की जान पर भी बात आ सकती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हमें प्रिंसिपल ऑफ प्रीपॉन्डरेंस को फॉलो करते हैं। और एक है नेचुरल जस्टिस, नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि दोनों पक्षों को बिना ये सोचे हुए कि ये पुरुष है तो इसने तो गलत किया ही होगा, या ये महिला थोड़ी सी एडवांस है, ये बहुत मॉडर्न है, तो शायद यही गलत होगी। तो हम जब कमेटी के सदस्य के रूप में बैठे होते हैं तो हमें ऐसा कोई भी निर्णय या कोई भी अपना जो होता है ना, अपना प्री कंसीव नहीं बनाना चाहिए, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों के आधार पे जाना चाहिए। शिकायत एक जो होती है, उस शिकायत में क्या क्या होना चाहिए, यानी कि जो शिकायत करता है वो महिला होनी चाहिए, शिकायत जो है वो पुरुष के या किसी महिला के खिलाफ होनी चाहिए, वो कार्यस्थल के शोषण से जुड़ी होनी चाहिए, यानी कि सेक्सुअल हैरासमेंट से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि दो तरह के शोषण है। एक है कार्यस्थल का शोषण, जिसे कि हम जर्नल मिसकंडक्ट बोलते हैं, जो आपके डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर जाता है, पर जो सेक्सुअल हैरासमेंट है वो आपके इंटरनल कमेटी के अंदर आता है, वो होना चाहिए। तीसरा है कि जिसके खिलाफ शिकायत है उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, और जो हैरासमेंट हुआ है वो वर्क रिलेटेड होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से शाम को किसी के घर उसकी बर्थडे पार्टी में चली गई, वहाँ पे कुछ हो गया और वो मेरे कुलीग भी हैं, ऐसे समझ लीजिए कि मैं यहाँ रहती हूँ और एक मेरे पड़ोसी हैं वो, और मैं एक ही दफ्तर में काम करते हैं और हमारा ऑफिस है शालीमार बाग। तो उन्होंने कहा कहाँ मैडम आप अपनी गाड़ी लेके जाती है, दोनों साथ ही चले जाते हैं। तो मैंने भी सोचा अच्छा चलो ड्राइविंग नहीं करनी पड़ेगी, पेट्रोल के पैसे बचेंगे, इतना महंगा हो रहा है, चलो इनकी गाड़ी ले चलते हैं। अब किसी दिन कुछ उनकी नीयत में कुछ खोट आया या उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मुझे खराब लगा, तो मैं शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से उनके साथ जा रही थी। लेकिन वही इसके विपरीत हमारा ऑफिस कहे कि भाई ये ऑफिशियल गाड़ी है, ये सुबह शर्मा जी को पिक करेगी, फिर आपको पिक करेगी, फिर आपको ड्रॉप करेगी, फिर इनको ड्रॉप करेगी, उस दौरान अगर कुछ हो जाता है तो मैं शिकायत कर सकती हूँ।